वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने पढ़ेंगे कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती और 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मात्र 15-16 मिनट की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी और अच्छे तरीके का आपको करंट है, अच्छे तरीके की आपको अपडेट है, वो तुरंत आपको दी जाती है। तो करें स्टार्ट। एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि कल तो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और हम रिवाइज कर लेते हैं। जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ लिया था उसको करते हैं रिवाइज। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान 38वां। किस राज्य सरकार ने भांग कैनबिस की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय। युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात। राकेश कादियान ने कितने दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे फतह की? 2 दिनों के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम जारी किए? तो डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों को विश्वास है बढ़ाने के लिए। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई और टेस्ट वीकली वाला कल आपको क्लास मिल गई। आज आपको वीकली का टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जो अपनी वार्षिक 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ मिलता है और वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेस पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका करंट है वो मजबूत होता जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये सम्मेलन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात। इसकी शुरुआत हो चुकी है 7 फरवरी से। इसकी शुरुआत हो चुकी है 7 फरवरी से। कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। कौन सा? बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात। देखो, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। तारीख याद रखना, 7 से 11 फरवरी। कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। उद्घाटन किसने किया? 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ये अपने खेल मंत्री हैं, ध्यान रखना, मनसुख मांडविया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। नाम इसका क्या रखा है? बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन। याद रखना, क्योंकि युवाओं की बात है तो युवाओं के लिए बीच आपसी जो संबंध है उसको मजबूत करना है। अब बात आई है बिमस्टेक की। तो बिमस्टेक के अंदर देखो, बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की एक पहल है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नहीं कि बिमस्टेक की नॉर्मल आपसे जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना। विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये लीजिए भी एक और
आपके लिए सम्मेलन का प्रश्न आ चुका है। तो विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली के अंदर। इतने दिन अपने पढ़ते आ रहे थे कि 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत बनेगा 2047 के अंदर। अब इसका एक सम्मेलन ही बना दिया। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? सुषमा स्वराज भवन है, नई दिल्ली के अंदर। देखो नीति आयोग, ये लीजिए भी नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग है और मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत @ 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। आपसे पूछे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग की वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर सुमन बेरी। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है अच्छे तरीके से। और कल परसों मैंने वर्तमान में कौन क्या की ताज़ा अपडेट के साथ में फरवरी तक मैंने ताज़ा अपडेट दे दी, वो भी आप क्लास जरूर देख लेना। लाइव क्लास दी थी मैंने। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती है? ये लीजिए भी आपके सामने आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि आपको सब इसके बारे में पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी अपनी चर्चा इसके अंदर करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंदर भाजपा को कितनी सीटें मिली है? इसमें टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें कितनी थी? 70। कितनी? 70 सीटें थी। और जिसमें से भाजपा ने कितनी हासिल कर ली? 48 सीटें। कितनी? 48 सीटें इसके अंदर हासिल कर ली। और भाजपा ने कम से कम 26 साल बाद है ये स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल किया है। तो कितनी सीटें आई है? 48। और उसको जो आप पार्टी है, अरविंद केजरीवाल थे, उनको कितनी सीटें आई? उनको आई है 22 सीटें। देखो चुनाव परिणाम, भाजपा को 48 सीटें आई है, आप पार्टी की 22 सीटें जीती है, कांग्रेस को 0। कितनी है कांग्रेस को? 0। वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को आम आदमी पार्टी आपसे 3.6% से अधिक वोट मिले। यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उससे भाजपा को 3.6% से अधिक वोट मिले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आपको पता है लगातार इसके अंदर बने हुए थे और लगातार 11 साल है यहाँ पर आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के अंदर सत्ता बनाए हुए बैठी थी। और अब की बार भाजपा ने बाजी मार ली है। इतिहास में बदलाव, भाजपा ने 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पिछले चुनाव 2020 से भाजपा को 8 सीटें मिली थी और इस बार 48 सीटें मिली है। ये लीजिए भी 2020 के अंदर बात करें ना तो इसके अंदर 8 सीटें मिली थी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में बड़ी हार झेलनी पड़ी है। अब की बार बहुत बड़ी हार मिली है आम आदमी पार्टी को। और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। क्या बात, अभी कांग्रेस को एक ही सीट नहीं मिली। और देखो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर चल रही थी और अब की बार भाजपा ने इसके अंदर बाजी मार ली। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। 38वां राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद शहर में, जो 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये मेला चलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज नहीं है, 7 फरवरी को शुरू हो चुका है। आज नहीं है, 7 फरवरी को ये शुरू हो गया। 38वां सूरजकुंड मेला 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। 38वां सूरजकुंड मेला है वो 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस मेले में 22 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम में रखी गई। यानी कि उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश है ना, उनकी जो स्टेट राज्य की जो थीम है वो इसके अंदर रखी गई है। तो कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है जिसने चांग-8 मिशन के लिए सांसा के साथ साझेदारी की है? अब पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब बताना है पहले आपको पाकिस्तान की एजेंसी का नाम क्या है? सुपरको। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा
ये सुपर को है, ये पाकिस्तान की एजेंसी का नाम है। तो इसने क्या है, चांग-ए 8 मिशन है, चांग-ए 8 मिशन है, उसके अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हुआ है। और ये जो चीन की संस्था है सांसा, CNSA सांसा, इसके साथ समझौता किया है किसने, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम क्या है, सुपर को। जैसे अपने भारत के अंदर है ना इसरो, उसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर है सुपर को। देखो पहली बार चंद्र मिशन में भागीदारी, पहली बार पाकिस्तान चंद्र मिशन में भागीदारी ले रहा है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। साझेदारी पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपर को और चीन की है सांसा, CNSA, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के बीच में, ये दोनों के बीच में सहयोग हुआ है। उद्देश्य चांग-ए 8 मिशन का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अनुकूल आधार स्थापित करने की दिशा में अनुसंधान करना है। अब नाम से पता चल रहा है चांग, चांग का मतलब चंद्रमा। और ये लॉन्च कब होगा, यह मिशन 2028 के अंदर प्रक्षेपित किया जाएगा। पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया, अभी ध्यान रखना, और ये 2028 के अंदर लॉन्च होगा। हाल ही में यूएसए नेवी द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया है। यूएसए नेवी का मतलब अमेरिका की नौसेना ना, उनके द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया, तो वो किया गया हेलियोस। कौन सी, हेलियोस का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका की नौसेना द्वारा। देखो अमेरिका ने यूएसएस प्री बल से अपने महाशक्तिशाली लेजर वेपन हेलियोस सिस्टम का परीक्षण किया है। एक महाशक्तिशाली लेजर वेपन है जिसका नाम है हेलियोस सिस्टम, इसका परीक्षण किया। इसे खास तौर पर अमेरिकी नौसेना के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया, अमेरिकी नौसेना के लिए बनाया गया। हेलियोस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है और ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लेजर वेपन है। ये देखो हेलियोस सिस्टम है, ये दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में एक सक्षम है और ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लेजर वेपन है। तो ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। मो गेलियाजिया इसको बोलते हैं मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया था। अब ये कुछ योजनाएं हैं जो उड़ीसा के अंदर शुरू की गई है, ठीक है। अभी आपको पता है 22 जनवरी 2015 आपको याद होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से, आपको पता होगा, मैंने अच्छे तरीके से बताया भी था। तो उसी अकॉर्डिंग के तहत जो उड़ीसा की सरकार है वो क्या है, इसी के अकॉर्डिंग कई कार्यक्रम की शुरुआत करी है। जैसे एक तो है मो गेलियाजिया यानी कि मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में, तो ये है उड़ीसा का गंजम जिला। कौन सा है, उड़ीसा का गंजम जिला है जहां पर इस योजना की शुरुआत की गई है। अब ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक ध्यान रखना, जो उड़ीसा की थी ना वो सुभद्रा योजना, वो अभी देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में उसमें आया था पेपर में, तो ये योजना इस प्रकार की याद कर लेना अच्छे तरीके से। भारत में लिंग असमानता और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। इनमें से कोई भी योजना आपसे पूछी जा सकती है। नंबर 1 निर्भया कड्डी यानी कि निड्रकली और मोह गेलियाजिया मेरी प्रिय बेटी गंजम जिला, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। कल्पना अभियान 2 नंबर पे है, कल्पना अभियान जो ढेंकानाल जिला है उड़ीसा का, वहाँ पर स्टार्ट की गई। 3 नंबर पे है स्वर्णकालिका, ये क्योंझर जिला है उड़ीसा में, वहाँ पर स्टार्ट की गई। और वीरांगना योजना जो देवगढ़ जिला है वहाँ पर स्टार्ट की गई। ये 4 योजना है, निर्भया कड्डी और मोह गेलियाजिया, 2 नंबर पे है कल्पना अभियान, 3 नंबर पे है स्वर्णकालिका और 4 नंबर पे है वीरांगना योजना। ये सारी की सारी योजनाएं हैं। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है। ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या है, ये लीजिए भी टाइम आ चुका है ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी का और ये स्टार्ट होने जा रहा है 19 फरवरी से। ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 19 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है और कब तक चलेगा, 9 मार्च तक, काफ़ी लंबा चलेगा। और इसके लिए अभी थीम सॉन्ग का एक शीर्षक आया है जिसका नाम है जीतो बाजी खेल के। क्या है, जीतो बाजी खेल के। ये अब की बार इसका थीम जो सॉन्ग है वो शीर्षक है रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थीम सॉन्ग का नाम याद रखना, जीतो बाजी खेल की।
किसके है? जीतो बाजी खेल की। गायक कौन है? प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक है आतिफ असलम। कौन है? आतिफ असलम ने इसको गाया था। जीतो बाजी खेल के आतिफ असलम ने इसको गाया। लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको रिलीज किया गया। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया। इस प्रकार याद रखा करो। और मैंने कौन क्या की जो क्लास दी ना वो देख लेना अच्छे तरीके से। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी को स्टार्ट होंगे और 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर चलेंगे? पाकिस्तान और यूएई के अंदर इनका आयोजन चलेगा। तारीख याद रखना 19 फरवरी से 9 मार्च। अब देखो आपके सामने कुछ वन लाइनर करंट है। पहला है ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्कस जो स्टोइनिस है उन्होंने वनडे क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे वह 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। अभी 2025 के अंदर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी ना उसके अंदर नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लिया। 2 नंबर पे है कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाई है। यानी कि राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण है उसके भी हाल ही में 75वीं वर्षगांठ बनाई है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना ये देखो रीट प्री 2021 के पुराने पेपर आपको करवाए जा रहे हैं गजब तरीके की, और ये अच्छे तरीके से देखना। दोबारा आपको लगभग क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस जिले में मंजूरी दी? तो ये दी है रीवा मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी बहुत साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे, बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो अपनी यस्टरडोज क्या थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 324। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, जैसे अभी मुझे आगामी मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मुझे टाइम मिल गया तो मैं जितने भी आपको ये वन लाइनर मैंने करवाए ना ये हम आपको एक ही क्लास में रिवीजन करवा दूंगा इसका। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो थी रमा देवी। निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? सन 2004 में। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बड़े गजब के प्रश्न हैं, सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको। और अब देखो नेक्स्ट डोज, बड़े खतरनाक के प्रश्न। निम्नांकित में से किस वाद, अब वाद आपने सुने होंगे नाम, तो उस वाद का नाम बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया था? सन बताना है। और भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? ये अभी पिछली बार रीट L2 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था। तो अच्छे तरीके से जवाब देना है, देख के जवाब दे दिया करो ताकि आपका ये 3 क्वेश्चन है वो आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए। यही मेरा मकसद है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लगातार रिवीजन आपको दे रहा हूँ। जवाब दिया करो ताकि आपके भी दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की। इसके अलावा अपनी चल रही है जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इन सभी की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्पेशल भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जल्द ही करंट की बुक भी आ रही है। और ये फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल मिशन 1.0 उपलब्ध है और एग्जाम के नज़दीक आपको 2.0 भी मिल जाएगी। तो चिंता मत करो, बस आपको मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य के लिए बने रहना है। और इतना काम कर जाओ कि वीडियो को जाते जाते आप लाइक शेयर करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।